इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला मेरे भाइयों कभी भी अल्लाह की रहमतों से महरूम नहीं रहता। इस लफ्ज की बरकतें रहमतें वो अपने दामन में पल पल समेटता रहता है। किताबों में एक वाक़या आता है बड़ा खूबसूरत, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। इमाम अहमद बिन हम्बल किसी सफर पे जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने एक मस्जिद के अंदर इशा की नमाज पढ़ी और फिर सोचा कि अब रात है, कहाँ सफर पे निकलूंगा, चलो रात मस्जिद में आराम करता हूं, सुबह उठकर अपनी मंजिल की तरफ जाऊंगा। इमाम साहब ने नमाज पढ़ी, सो गए। कुछ देर बाद मस्जिद का हादिम आया। वो ये नहीं जानता था कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं। उसने कहा, अल्लाह वालों, आपको नेक बुजुर्ग मालूम होते हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूं कि इस मस्जिद की इंतजामिया का हुक्म है कि रात के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाए, आप यहां आराम नहीं कर सकते, आपको अपने घर जाना होगा। इमाम साहब ने जब उसका ये मसला सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये मजबूर है। वहां से उठे और बाहर चले गए और बाहर करीब ही एक चौराहा था, वहां जाकर बैठ गए। वहां बैठ के सोचा चलो रात यहीं गुजार लेता हूं, सुबह होगी तो अपने सफर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अभी कुछ देर गुजरी ही थी मेरे भाइयों, एक शख्स वहां आया। उसने देखा हुलिये से कि अल्लाह वाले मालूम होते हैं, वो भी नहीं जानता था कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं। उसने कहा, हजरत आपके नेक बुजुर्ग मालूम होते हैं, आपने कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, मैंने आगे जाना है, रात हो गई है इसलिए मैं यहाँ ठहरा हूं। उसने कहा, आइए करीब ही मेरा घर है, आप मेरे घर में रात गुजार लीजिए, सुबह जब होगी तो आप अपने सफर पर रवाना हो जाइएगा। तो इमाम साहब ने कहा, चलो ठीक है। इमाम साहब उस शख्स के साथ चलने लगे। जब थोड़ा आगे गए तो क्या देखते हैं कि वो शख्स हर कदम कदम के बाद कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई चीज रखता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, कोई चीज उठाता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब ने पूछा, अल्लाह के बंदे ये तो बता, तू हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ता रहता है? उसने कहा, हाँ, मैं हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ता रहता हूं, यही मेरी जिंदगी का वजीफा है। तो इमाम साहब ने कहा, ये तो बताओ तुम्हें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या क्या फायदे मिले? उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से कायनात का रब अभी जो दुआएं मेरे दिल में ही आती हैं अल्लाह वो भी कबूल फरमा लेते हैं। सुबहान अल्लाह। तो इमाम साहब ने कहा, कोई तो ऐसी तेरी दुआ होगी जो आज तक कबूल ना हुई हो? उसने कहा, हाँ, मेरे वक्त के, मेरे दौर के एक बहुत बड़े आलम है, बहुत बड़े इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दीदार करूं, मैं अभी तक उनका दीदार नहीं कर सका। हाँ, ये एक दुआ मेरी आज तक कभी कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देख अल्लाह के बंदे, तेरे इस्तगफार की बरकत से तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दीदार चाहता था, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूं। देख तू तो दीदार चाहता था, इस्तगफार की बरकत से अल्लाह ने मुझे तेरे घर मेहमान बना के भेज दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, इस लफ्ज में बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें हैं। एक हदीस के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मुबारक का हकदार है मेरा वो उम्मती जिसके नामा इमाल में कल क्यामत के दिन इस्तगफार कसरत से मिलेगा। सुबहान अल्लाह। उसे मुबारक का हकदार फरमा रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मेरे भाइयों, उन लोगों से भी मेरा सवाल है माजरत के साथ, बेशक वो भी नादानी में ही करते होंगे, जो उम्मत मुसलमा के मासूम और गुनहगार जब तौबा करते हैं, अपने रब की तरफ पलटते हैं, अपने रब से यारी लगाते हैं, तब उन्हें क्या ताने देते हैं, इस तौबा का, इस्तगफार का क्या फायदा, तूने कल फिर तौबा तोड़ देनी है। फिर वो लोग गुनाह कर बैठते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं, अपने रब को राजी कर लेते हैं, फिर लोग उन्हें ताने देते हैं, इस तौबा का क्या फायदा, इस इस्तगफार का क्या फायदा। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं, लोगों को मुबारक का हकदार जिसके नामा इमाल में इस्तगफार ज्यादा होगा। मैं ये नहीं हरगिज कह रहा मेरे भाइयों कि तौबा करने के बाद फिर गुनाह किया जाए, फिर तौबा की जाए, नहीं नहीं। पर मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स गुनाह करने के बाद तौबा की तरफ पलटता है, ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि उसके दिल के अंदर ये ख्याल तो है कि मेरे से गुनाह हो गया और मैं अपने रब से माफी मांगूंगा
اور میرا رب کریم ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیا معلوم میرے بھائیو، کسی دن وہ گناہ اور توبہ کرتے کرتے ایک دن ایسی توبہ کرے، ایک دن ایسے الفاظ اس کے منہ سے نکلیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے دل میں وہ الفاظ اتر جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیو، کبھی بھی کوئی شخص اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اگر پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اسے اپریشیٹ کریں۔ اے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، تجھ سے گناہ ہوا، تو نے توبہ کی، اب اس توبہ پہ ڈٹے رہنا۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اللہ تجھے توبہ پر استقامت دے، تو گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر پھر ہو جائے تو پھر کہیں اے اللہ کے بندے، اس بار تو توبہ پر ڈٹ جا، دیکھنا انشاءاللہ اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ ان بولوں کے ساتھ اگر میرے بھائیوں، اگر آپ کسی گنہگار کو یہ بولیں گے، مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ پکی توبہ کر لے گا، بجائے کہ اسے تانے دیتے رہنا۔ اس توبہ کا کیا فائدہ؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ نہ کریں۔ ہم تانے دے دے کر میرے بھائیوں کبھی یہ نہ ہو نادانی میں اسے اللہ کے در سے، استغفار سے دور نہ کر دیں۔ تو اگر میرے بھائیوں گناہ ہوتا ہے تو ہر رات دامن پھیلا کے اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو توبہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں گے، اگر آپ اس عمل پر ڈٹ جائیں گے، ہر رات توبہ کرتے رہیں گے، ہر رات توبہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے آپ کے دل سے ایک دن ایسے الفاظ نکلیں گے اور پکی توبہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ ہر پل، ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر خوشی، ہر خواہش کو پورا فرما دیں گے، چاہے وہ خواہش مال ہو، صحت ہو، اولاد ہو، عزت ہو، جنت ہو۔ جو ان لفظوں کو پڑھتا رہے گا، اللہ ان لفظوں کے بدلے اسے ہر چیز عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو ان الفاظ پر ڈٹ گیا اور ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اٹھتے بیٹھتے اس شخص کی طرح جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ بخش دے میرے گناہ، اللہ بخش دے میرے گناہ۔ میرے بھائیوں، وہ دیکھے گا وہ دن دور نہیں، ان لفظوں کی برکت سے اللہ اس کے دل کی دنیا منور کر دیں گے، روشن کر دیں گے انشاءاللہ۔